हेलो एवरीवन, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं डिफेक्टो क्लासेस। प्यारे बच्चों, जो पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट किया था एक्सरसाइज 12.3 का, तो उसके बाद देखिए हम आगे 9 से लेके 15 तक क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और इसी वीडियो के साथ आज जो आपका चैप्टर नंबर 12 है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 की जो स्टेटमेंट है वो आपको सामने दिख रही है, मैं पढ़ता हूँ। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, हमें उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। वेयर द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट, जो इन दो पॉइंटों को लाइन जॉइन करती है, क्रॉसेज एक्स वाई प्लेन, जो एक्स वाई प्लेन को क्रॉस करता हो। तो इसको हम ए बी लाइन का नाम देते हैं। ए के जो कोऑर्डिनेट है वो हमें 3, 4 और 1 गिवन है। बी के कोऑर्डिनेट 5, 1, 6। अब एक ऐसे पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं जो ए बी को डिवाइड करता हो और वो जो प्लेन है वो किसको क्रॉस करता हो, एक्स वाई प्लेन को। तो वो पॉइंट हम पी सपोज कर लेते हैं कि पी डिवाइड करते हैं। अब पी है जो, लेट सपोज वो ए बी लाइन को के रेशो 1 में डिवाइड करता है। उसके बाद यहाँ पे फोकस कीजिए, ये जो पी पॉइंट है वो क्रॉस करता है एक्स वाई प्लेन को। अगर वो एक्स वाई प्लेन को क्रॉस करता है तो उसका जेड का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ से जो पी के कोऑर्डिनेट है वो हम मान लेते हैं एक्स वाई कोमा 0, यानी कि उसके एक्स एक्सिस के भी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, वाई कोऑर्डिनेट के भी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, लेकिन जेड का कोऑर्डिनेट 0 होगा क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ एक्स वाई प्लेन को ही क्रॉस करता है। अगर वो वाई जेड प्लेन को क्रॉस करता तो एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या हो जाता, 0। अगर वो एक्स जेड को क्रॉस करता तो वाई एक्सिस का पॉइंट क्या हो जाता, 0। तो ये सारी चीज़ें लिखनी है अभी। तो यहाँ लिखोगे लेट द पॉइंट P, जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स वाई 0, विच क्रॉसेस द एक्स वाई प्लेन, divides the line AB in the ratio, किस रेशो में डिवाइड करता है, के रेशो 1 में भी। ये हमने सपोज कर लिया है अभी। उसके बाद जो नेक्स्ट होगा सॉल्यूशन में लिखोगे देन बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, आपको लिखने का तरीका भी आना चाहिए, ये नहीं कि बस जल्दी से एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल दी। तो यहाँ से जो एक्स की वैल्यू आएगी भी वो होती है हमारी mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम x इजक्वल टू m, यानी कि इनकी मल्टीप्लाई यहाँ होती है, 1 की मल्टीप्लाई यहाँ, ये x1 y1 z1, ये x2 y2 z2, यानी कि क्रॉस होता है भी, k की मल्टीप्लाई यहाँ नहीं कर देनी, अपने इस साइड होगी। तो यहाँ 5 इंटू के, तो 5k, उसके बाद प्लस 1 इंटू 3 तो 3 अपॉन k प्लस 1। अब x की वैल्यू गिवन नहीं है, ऐसे ही y की वैल्यू निकालेंगे। y की वैल्यू क्या आएगी, k इंटू 1, यानी कि k, 1 की मल्टीप्लाई y के कोऑर्डिनेट के साथ, यानी कि 4 अपॉन k प्लस 1, ये y की वैल्यू आ गई भी। अब जो z की वैल्यू है, z की वैल्यू क्या होगी, k इंटू 6 तो 6k, 1 इंटू 1 तो प्लस 1 अपॉन में k प्लस 1। लेकिन यहाँ z की वैल्यू दे रखी है 0, तो इसको 0 पुट करोगे तो 6k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ये तो 0 हो गया, तो 6k प्लस 1 की वैल्यू आएगी 0। तो यहाँ से 6k की वैल्यू आई -1 और जहाँ से k आया -1 अपॉन 6। तो k की वैल्यू तो -1 अपॉन हमने 6 निकाल ली, तो यहाँ हम पुट कर देंगे y इजक्वल टू -1 अपॉन 6 प्लस 4 अपॉन -1 अपॉन 6 और प्लस में 1। तो यहाँ से एलसीएम आया 6, जो न्यूमरेटर है उसमें से, तो -1, 6 इंटू 4 24, डिवाइड में है जो यहाँ भी 6 एलसीएम डिनोमिनेटर में से, -1 प्लस 6। तो यहाँ से जो वैल्यू बनेगी, 6 से तो 6 कैंसिल हो गया, 24 -1 ये हुआ 23 अपॉन 6 -1 5। तो ये हो गया आपकी y की वैल्यू भी। z की तो 0 गिवन है, x की निकाल लेते हैं। तो यहाँ से x इजक्वल टू 5 इंटू -1/6 प्लस 3, k की वैल्यू पुट कर रहे हैं तो -1/6 और प्लस 1। तो ऊपर से एलसीएम आया न्यूमरेटर में से 6, तो 6 ये तो एज इट इज़ -5 हो गया, प्लस 6 इंटू 3 हुआ 18 अपॉन यहाँ 6 डिनोमिनेटर में से -1 प्लस 6, 6 से 6 कैंसिल, 18 -5 करोगे तो 13 अपॉन 6 -1 करोगे 5। ये हो गया x, ये हो गया y और z की वैल्यू 0 गिवन थी ही।
तो वो जो कोऑर्डिनेट आए वो क्या बनेंगे भी 13/5, 23/5 और 0। तो ये कोऑर्डिनेट जो हमें निकालने थे उनकी वैल्यू आई हुई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। तो इस पेज को पलट लेते हैं, इसके पीछे ही लिखा हुआ है। तो ये आ गया भी आपका क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 में क्या स्टेटमेंट चेंज होती है, किस तरीके से निकालना है वो डिस्कस करेंगे। 10 की स्टेटमेंट है फाइंड द रेशो, इसमें भी रेशो की वैल्यू ही निकालनी है भी। इन विच द प्लेन, अब ये प्लेन की इक्वेशन आ गई। अब आपको लग रहा है कि सर ये प्लेन कहाँ से आ गया, हमने तो पढ़ा नहीं क्या इक्वेशन होती है, लेकिन बताते हैं भी। तो अब ये बोल रहा है कि एक प्लेन डिवाइड करता है लाइन जॉइनिंग को। लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट गिवन है, तो मैंने पहले ये भी मान लिए, ये 2, 4, 7 है, बी है 3, -5 और 8 है भी। लेट अस सपोज ये कोई प्लेन है जो इस पॉइंट पी पे रफली बनाया है, ऐसे ही पॉइंट पी पे डिवाइड करता है, और उस रेशो को हम मान लेते हैं k/1। और ये जो जिस पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है प्लेन, ये तो यानी भी 10-12 जगह इंटरसेक्ट करेगा, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। तो इस पी के कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं XYZ भी। तो XYZ हमने कोऑर्डिनेट मान लिया। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ इसको, लेट पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट है XYZ लाइज ऑन द प्लेन एंड divides the line AB in the रेशो k/1। यानी कि प्लेन पे कोई पॉइंट है जहाँ जैसे प्लेन इसको कट करेगा तो पॉइंट पे कट करेगा P जिसके कोऑर्डिनेट XYZ है, जिसको k/1 में ये डिवाइड करता है भी। तो यहाँ से फिर वही बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, तो सेक्शन फार्मूला का आपने यूज़ करना है भी। सेक्शन फार्मूला का यूज़ करोगे तो सेक्शन फार्मूला क्या कहते हैं कि x की वैल्यू आएगी भी mx1 और प्लस nx2 अपॉन m प्लस n। तो ये वैल्यू आएगी। यहाँ से देखिए तो x की वैल्यू हमें पता नहीं, तो एज इट इज़। अब यहाँ k की मल्टीप्लाई इस साइड होगी, 1 की मल्टीप्लाई इस साइड, ये बार बार मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ से 3k वैल्यू आई 3k प्लस 1 की मल्टीप्लाई -2 के साथ, ओ तो ये माइनस का 2 आना था भी, -2 अपॉन k प्लस 1, ये x की वैल्यू आई। y की वैल्यू निकालोगे तो ऐसे ही -5k, उसके बाद प्लस में 1 × 4 4 हो गया k प्लस 1। ऐसे ही z की वैल्यू निकालोगे तो 8k, उसके बाद 1 की मल्टीप्लाई 7 के साथ प्लस 7 अपॉन k प्लस 1 भी। तो ये वैल्यू आ गई भी यहाँ से। उसके बाद ये XYZ क्या थे, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट, तो हम यहाँ लिखेंगे हेयर पॉइंट P लाइज ऑन द गिवन प्लेन, सो इट मस्ट satisfy the equation of the given plane। अब आपको लग रहा होगा कि आप ये सर ऐसे मतलब कैसे क्यों लिख के दिखा रहे हैं, इतनी लाइन लिखने की क्या जरूरत है भी। एग्जाम में अच्छी तरीके से लिखोगे तभी आपके नंबर आते हैं। तो यहाँ से गिवन प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे x - 2y + 3z = 7। जो इक्वेशन है वो क्या है, x - 2y + 3z = 17। तो x की जगह हम ये वैल्यू रख देते हैं भी 3k - 2 अपॉन k प्लस 1, -2 की मल्टीप्लाई यहाँ -5k प्लस 4 अपॉन k प्लस 1। उसके बाद प्लस 3 × z की वैल्यू रखेंगे 8k प्लस 7 अपॉन k प्लस 1 = 17। अब देखिए भी थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसको, k प्लस 1 डायरेक्टली एलसीएम दिखाई दे रहा है, राइट साइड 17 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या बना भाई 3k - 2 -2 × -5 ये प्लस 10k माइनस का 8 होगा भी। उसके बाद 8 × 3 24k, 7 × 3 21, 17 की k प्लस 1 के साथ करोगे 17k प्लस कितना हो गया 17 भाई। यहाँ कैलकुलेट करोगे 3 10 13 और 24 37k, 8 2 10 और 21 पॉजिटिव है, तो ये बचा 10 माइनस कर दो ना, तो प्लस का 11 = 17k प्लस 17 भी। इस इक्वेशन को चलो यही सोल्व कर लेते हैं। 17k इस साइड नेगेटिव होगा तो 17k माइनस करोगे तो क्या होता है 20k,
11 माइनस 17 करोगे तो कितना बचा, 17 माइनस 11 करोगे तो 6। तो 20 के की वैल्यू है जो वो 6 आ चुके हैं, तो के की वैल्यू आएगी 6/20, 2 पे 3, 2 पे 10, तो के की वैल्यू आई 3/10। जो रेशो हमने लिया था अभी वो क्या था, k/1, के की वैल्यू 3/10, रेशो 1 आ गया। लेकिन इसको नॉर्मल फॉर्म में लिख लेते हैं, तो दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो रेशो क्या बनेगा, 3/10। यही हमारा क्या है फाइनल आंसर, कि ये रेशो हमारा जो 3/10 आया है। इस तरीके से प्यारे बच्चों। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ लेके आता हूँ, जो क्वेश्चन नंबर 11 है। देखिए अब आपको क्वेश्चन नंबर 11 नज़र आ रहा होगा यहाँ, एक मिनट थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं इसको। तो ये हो गया अभी क्वेश्चन नंबर 11। जो क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट है वो ये है कि फाइंड द रेशो इन विच द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट, ये जो पॉइंट है, इज डिवाइडेड बाय द प्लेन, उस प्लेन से डिवाइड होती है। ये तो जस्ट अभी किया है क्वेश्चन नंबर 10। एक प्लेन की इक्वेशन गिवन है, दो लाइन है, और मतलब लाइन जॉइनिंग के पॉइंट है ए और बी, और वो प्लेन उसको डिवाइड करता है। रेशो निकालना एज इट इज क्वेश्चन नंबर 10 है। बस क्या हुआ, स्टेटमेंट चेंज होगी, ये पॉइंट बदल दी, इक्वेशन बदल दी, क्वेश्चन सारा वही है। तो इस क्वेश्चन को आप खुद से करोगे, इसको वेरी इजी, ठीक है ना, वेरी इजी टाइप का क्वेश्चन है, तो खुद से कर लेना। अभी जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो मैं आपको करवा देता हूँ। द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल दिस एंड दिस, फाइंड इट्स वर्टिसेस। अब ट्रायंगल के मिड पॉइंट गिवन है भी, और उसके हमें क्या निकालने हैं, वर्टिसेस। तो हम ये ट्रायंगल ही ड्रॉ कर लेते हैं। लेट सपोज ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। ए बी का जो मिड पॉइंट है वो पी है, बी सी का क्यू है, और इसका आर है। तो पी के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है भी, ये है 1, 5, -1, क्यू के 0, 4, -2, आर के हैं 2, 3 और 4। इस तरीके से हमें कोऑर्डिनेट गिवन है। तो हमें जो वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है इसके वर्टिसेस की, ए बी और सी की। क्लियर। तो ए के जो वर्टिसेस मैं मान लेता हूँ x1, y1, z1। बी के वर्टिसेस में मान लेता हूँ x2, y2 और z2। उसके बाद सी के x3, y3, z3, ये मान लेते हैं। क्लियर। अब यहाँ से देखो, अगर P मिड पॉइंट है ए बी का, इसको सिर्फ समझ लो, अच्छी तरीके से लिख लेना। दिस मीन्स ये जो 1 आया होगा ये कैसा आया होगा, अभी ये जो 1 आया होगा, अगर हम इस ए बी लाइन की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना, P इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन ए बी, ठीक है। तो जो P का जो x एक्सिस का कोऑर्डिनेट है 1, ये कैसे आया होगा कि x1 प्लस x2/2 किया तो रिजल्ट कितना आया, अभी 1 आया अभी, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू क्या आई, x1 प्लस x2, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ये कितना हो गया 2। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं अभी, कि x1 में x2 जोड़े तो 2 आता है अभी। क्लियर। ऐसे ही तो y1 प्लस y2/2 करोगे तो कितना आएगा, y1 प्लस y2/2, यहाँ से वैल्यू आई 5। तो y1 प्लस y2 की वैल्यू आई 5 इंटू कितना हो गया 10, ये सेकंड इक्वेशन। ऐसे ही z के केस में करोगे, z1 प्लस z2, z1 प्लस z2/2 इक्वल टू कितना आया है -1। तो z1 प्लस z2 इक्वल टू 2 इंटू -1 -2 हो गया। तो ये हो गया थर्ड इक्वेशन भी। अब x1 ये सारी वैल्यू पता लगी। ऐसे ही यहाँ x2 प्लस x3/2 करोगे तो x2 प्लस x3/2, इसकी वैल्यू 0 आई होगी तो 0। तो x2 प्लस x3 इक्वल टू कितना होगा 0। ये होगी इक्वेशन 4। इसको बनाते चले जाते हैं आगे। y2 प्लस y3, y2 प्लस y3/2 कितना आया है 4। तो यहाँ से y2 प्लस y3 की वैल्यू 4 इंटू 2 8 होगी भी, ये फिफ्थ इक्वेशन होगी। उसके बाद z2 प्लस z3/2 किया तो वैल्यू आई -2। तो z2 प्लस z3 2 इंटू -2 -4 हो गया अभी। ये होगी इक्वेशन नंबर 6। तो इस तरीके से उसके बाद देखो x1 x2 आ गया, x2 x3 आ गया अभी। उसके बाद तो x1 x3 की वैल्यू निकाल सकते हैं। उसके बाद x1 और x3 देखो, यहाँ x1 प्लस x3/2 ये कितना आया है 2 आया है अभी, क्योंकि आर मिड पॉइंट है इसका, इसको ध्यान से रखना है 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x1 प्लस x3 की वैल्यू 2 इंटू 2 4 आ गई भी यहाँ से।
ठीक है। अब सिर्फ इन पे फोकस करो भी, एक की वैल्यू निकाल के दिखा देता हूँ, बाकी की खुद से निकाल लेना, बिल्कुल आसान है। ये 3 x1 x2 x2 x3 x1 x3 की वैल्यू क्या है 4। अब हमें चाहिए x1 x2 और x3 की अलग अलग से वैल्यू चाहिए भी। अब अलग अलग से वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से देखो, अगर मैं x2 की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दूँ, x2 की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दूँ, किस में आएगी x1 में। यहाँ से देखो, ये जो फर्स्ट इक्वेशन थी इसमें से जो x2 की वैल्यू आई है वो ये 2 माइनस का क्या हो जाएगा x1, तो 2 माइनस x1 ये होगी भी x2 की वैल्यू। उसके बाद यहाँ से x3 की वैल्यू निकाल लेता हूँ, x3 की वैल्यू क्या आएगी 4 माइनस x1, तो ये किसकी वैल्यू होगी x3। ये दोनों वैल्यूज यहाँ पुट कर देता हूँ बेबी। x2 की जगह क्या लिखेंगे 2 माइनस x1 प्लस x3 की जगह 4 माइनस x1, वैल्यू कितनी आनी चाहिए 0। तो 4 2 6 माइनस x1 माइनस 2x1 इक्वल टू 0, तो माइनस 2x1 इक्वल टू ये कितना हो गया माइनस का 6। थोड़ा ऊपर कर लेते हैं भाई, ये नीचे चला गया। तो उसके बाद नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, x1 की वैल्यू 6/2 करोगे तो 3 आगे भी। x1 की वैल्यू 3 आई तो यहाँ पुट करेंगे x2 इक्वल टू 2 में से 3 माइनस करो भी, x2 की वैल्यू 2 माइनस 3 माइनस 1, तो ये वैल्यू आ गई x2 की, x1 की, x3 की यहाँ से निकाल लेते हैं। तो x3 इक्वल टू 4 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 3, तो कितना आया 1, तो ये आगे भी x3 की वैल्यू। अब देखो x1 निकाल दिया, x2 निकाल दिया, x3 निकाल दिया अभी, इस तरीके से तीनों वैल्यू निकल गई। इसी तरीके से आप y1 y2 y3 निकालेंगे, z1 z2 और z3 निकालेंगे भी। तो ऐसे इक्वेशनों का यूज करके बस सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इस तरीके से आपने सारी वैल्यू निकालनी है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ए बी एंड सी ये पॉइंट कोऑर्डिनेट गिवन है, आर 3 वर्टिसेज ऑफ ए ट्रायंगल, एक ट्रायंगल के वर्टिसेज है भी। तो हम एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से। अब वो ट्रायंगल किसी भी टाइप की हो सकती है, भी ज़रूरी नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि वो आइसोसेलेस है, इक्विलेटरल है, किस टाइप की है। लेट अस सपोज ये ए है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। ए के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है 5 4 और 6, और जो बी के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है वो है 1 -1 3। सी के कोऑर्डिनेट है भी 4 3 2, ये हमें गिवन है। उसके बाद है द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बी ए सी, जो इस बी ए सी का बाइसेक्टर है वो बी सी को पॉइंट डी पे मिलता है भी। देन फाइंड ए डी, तो ए डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले इसका इंटरनल बाइसेक्टर यहाँ मिला लेते हैं। ये कुछ भी पॉइंट, लेट सपोज ये डी गिवन है तो डी लिखेंगे। अब हमें ये नहीं पता कि ये डी बी सी को किस रेशो में डिवाइड करता है भी। ये जरूर पता है कि ये एंगल ए का बाइसेक्टर है, ये इसका मिड पॉइंट भी हो सकता है, मिड पॉइंट नहीं भी हो सकता, वो ट्रायंगल पे डिपेंड करता है कि वो किस टाइप की ट्रायंगल है। तो पहले तो हमें इसका रेशो निकालना पड़ेगा भी, कि ये जो डी है बी सी को किस रेशो में डिवाइड करता है। और वो रेशो ये भी नहीं भी डी के कोई कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हो कि उसकी हेल्प से कि ये कोऑर्डिनेट इसका 0 है या ऐसा कुछ है कि हम वहाँ से रेशो निकाल पाएँ। तो इसका जो रेशो है हम वो ए बी और ए सी के डिस्टेंस की हेल्प से निकालेंगे भी। तो यहाँ लिखेंगे यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। ए बी की जो डिस्टेंस है वो क्या आएगी, देखो अंडर द रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो 1 - 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 -1 में से -4 करोगे होल स्क्वायर। उसके बाद z2 माइनस z1 3 - 6 करोगे इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ अंडर द रूट 1 - 4 का स्क्वायर 16, यहाँ 5 हो गया माइनस का तो 25, 3 - 6 तो ये हो गया 9, तो होल स्क्वायर किया तो 25 और 10 35 6 41 और 9 ये हो गया भी 50 अंडर रूट के अंदर। 50 को मैं लिख सकता हूँ 5/√2 यूनिट्स। ये डिस्टेंस आ गई ए बी की। उसके बाद डिस्टेंस निकालते हैं हम ए सी की भी। ए सी की भी एज इट इज़ निकालेंगे, ए सी 4 - 5 का होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस 3 - 4 का होल स्क्वायर, ये तो आपने पढ़ ही रखा होगा, 2 - 6 का होल स्क्वायर, तो 2 - 6 का होल स्क्वायर। तो 4 - 5 1 का स्क्वायर, ये 1 हो गया -1 का होल स्क्वायर, 3 - 4 ये भी 1 ही हो जाएगा स्क्वायर करोगे, 2 - 6 - 4 का स्क्वायर 16 हो गया अभी, तो ये हुआ अंडर रूट 18।
अंडर रूट 18 को लिख सकता हूँ मैं 3√2 यूनिट्स। ठीक है, तो हम यहाँ देखते हैं हेयर ए बी अपॉन ए सी, जो ए बी और ए सी का रेशो, ए बी की डिस्टेंस आई थी 5√2 और इसकी ए सी की आई है 3√2, √2 से √2 कैंसिल, तो वैल्यू क्या आई 5:3। अब जितना रेशो ए बी और ए सी का है उतने ही रेशो में ये डी इसको क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो यहाँ हम लिखेंगे सो पॉइंट डी डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट BC इन द रेशो, यहाँ रेशो आया 5:3। तो उसके बाद हमें कोऑर्डिनेट निकालने हैं। अभी कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट डी आर, तो पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, इसको रेशो कम लिख सकते हैं 5:3। तो इसका जो x का कोऑर्डिनेट आएगा 5 × 4 20 प्लस 3 × 1 3 और 5 और 3 8 हो गया। y का कोऑर्डिनेट 5 × 3 15, 3 × -1 -3 अपॉन में वही 8। z का कोऑर्डिनेट 5 × 2 10, 3 × 3 प्लस का 9 अपॉन 8। तो इसको सिंपल फॉर्म में लिख लेते हैं 23 अपॉन 8, 15 - 2 12 अपॉन 8 और ये 19 अपॉन 8। 12 अपॉन 8 को कैंसिल कर सकते हो, फिलहाल एज इट इज ही रखो, देखते हैं इसको आगे कैंसिल करते हैं। अब डी की वैल्यू आ गई। अब फाइनली हमें क्या निकालना है भी, ए डी की वैल्यू क्या होगी, डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करोगे, यानी कि 23 अपॉन 8 में से ए का पॉइंट यानी कि 5 माइनस करोगे, तो होल स्क्वायर प्लस 12 अपॉन 8 में से माइनस होगा 4, ध्यान से देखना ऊपर क्या लिख रखे है। उसके बाद प्लस 19 अपॉन 8 में से माइनस होगा 6। अब मैंने जानबूझ के 8 लिखा है, वरना इसको कैंसिल कर सकते थे, उसका रीज़न है। तो यहाँ से देखो अंडर द रूट 8 एलसीएम 8 × 5 40 हुआ, और 23 - 40 -17/8 का होल स्क्वायर प्लस 8 × 4 32 और ये कितना हो गया -20 अपॉन 8 का होल स्क्वायर प्लस 8 6 × 48 और ये प्लस का 29 है, तो माइनस का 29 अपॉन 8 का होल स्क्वायर भी। इसको आगे यहाँ लिख लेते हैं अंडर द रूट, यहाँ से 17 का होल स्क्वायर करोगे तो बनेगा 289 अपॉन 8 का 64, 20 का 400 अपॉन 64, 841 अपॉन 64। अब ऊपर न्यूमरेटर को ऐड करोगे, ये तो एलसीएम है, 64 का रूट कितना होगा 8, इसको ऐड करोगे इसका रूट बचेगा 1530 बनेगा भी इस तरीके से। तो ये डिस्टेंस आई ए डी की। तो प्यारे बच्चों, जो सारा का सारा खेल था वो था इस रेशो के ऊपर भी। अगर ये रेशो आपने सही लिया है तो डिस्टेंस भी सही निकलेगी, ये रेशो हो गया गलत, दिस मीन्स ये डिस्टेंस भी गलत। अब कई बच्चे ये सोचते हैं सर ये डी को बाइसेक्ट कर, ये डी है जो बीसी को बाइसेक्ट करेगा, भी ऐसा नहीं है, क्योंकि इसने ट्रायंगल डिफाइन ही नहीं की वो किस टाइप की है, आइसोसेलेस इक्विलेटरल है। इक्विलेटरल में तो चलो ये बाइसेक्ट कर सकता था, लेकिन बाकी नहीं। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, अब नेक्स्ट जो 2 क्वेश्चन है वो करते हैं। ये आगे आपके पास क्वेश्चन नंबर 14 की स्टेटमेंट, तो इसको मैं थोड़ा नीचे कर लेता हूँ। 14 है फाइंड द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल whose vertices are 365, 627 एंड 319। ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है भी। तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं भी, ट्रायंगल का इसका भी नहीं हमें पता है क्या वो, लेट सपोज पी क्यू आर ए बी सी कुछ भी लिख सकते हैं। पी का पॉइंट है 365, ये है 319, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है 627। अब जो सेंट्रोइड है वो हमें निकालना है भी, इसका सेंट्रोइड लेट सपोज वो ओ है जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड, ठीक है। तो इस ओ के कोऑर्डिनेट निकालने भी, तो जो सेंट्रोइड निकालने का फॉर्मूला बताया गया था भी, सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट, एक्स का कोऑर्डिनेट निकलता है x1 + x2 + x3 अपॉन 3, y का कोऑर्डिनेट निकलता है y1 + y2 + y3 अपॉन 3। इसी तरीके से z का z1 + z2 + z3 अपॉन 3। बस सिंपल इस फॉर्मूले का आपने यूज करना है। देन जो x की वैल्यू आएगी x1 3 + 3 + 6, 3 + 3 + 6 अपॉन 3, 3 3 6 6 12 अपॉन 3 कितना आया 4, x की वैल्यू 4 आई भी, y की वैल्यू 6 1 और 2,
612 को ऐड करो, 3 से डिवाइड करो, 6172 3, जेड की वैल्यू 597 अपॉन 3, 95 14 721 अपॉन 3, तो कितना आया 7। तो कोऑर्डिनेट आए भी सेंट्रोइड के 437। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ करना ही नहीं है अभी, बस सिंपल ये फॉर्मूले आपको पता हो, ये जो डेरिवेशन वगैरह है सारी करवा रखी है, इसकी प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हैं आप। तो ये हो गया हमारा सेंट्रोइड भी, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन। उसके बाद एक 15 और रहता है, तो इस पेज को पलट लेते हैं, इसके पीछे ही लिखा है, इसी टाइप का क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल। तो इसमें भी हमें एक ट्रायंगल बनानी पड़ेगी। स्टेटमेंट आप पढ़िए, देखिए, लेट अस सपोज ये ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट। अब ये देखा दी सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल, सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल गिवन है, वूज 2 वर्टिसेस, इसके 2 वर्टिसेस देखे हैं। पहले को मान लेते हैं हम 1 5 -2, ये गिवन है, अभी ये ए है, दूसरा है 3 2 7, तीसरे का नहीं पता अभी, तो उसको एक्स वाई जेड मान लेते हैं अभी, ठीक है, या फिर x1 y1 z1 मान लेते हैं। ये सेंट्रोइड है O, जिसके कोऑर्डिनेट है -1 2 3। तीसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो सिंपल वही बात, जो x है वो किसके इक्वल होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, जो अभी सेंट्रोइड का फॉर्मूला बताया था। यहाँ जो x की वैल्यू है ये है -1 इक्वल टू x1 की वैल्यू हमें निकालनी है अभी, प्लस x2 3 है, ये 1 है, तो 3 1 अपॉन 3 से यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, 3 इंटू -1 माइनस का 3 3 1 4, x1 प्लस 4 और माइनस कर दो, x1 की वैल्यू -3 -4 -7 आ गई, बस इस तरीके से। और y इक्वल होता है भी y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। y की वैल्यू 2 दे रखी है इसमें, 2, y1 की वैल्यू निकालनी है, तो ये y2 2 और 5, 2 प्लस 5 अपॉन 3, 3 इंटू 2 6 इज इक्वल टू y1 5 2 7, 7 माइनस करोगे 6 - 7, y की वैल्यू क्या आई -1। ऐसे ही आपने z की वैल्यू निकाल लेनी है अभी। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 14 15 थे, ये तो बस वैसे बता दिए, ज़्यादातर स्टूडेंट खुद से ही सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ हमारा जो चैप्टर नंबर 12 है भी, वो होता है कंप्लीट, अच्छी तरीके से बिल्कुल हर एक क्वेश्चन करवाया गया। अब अगर आपको यह इस चैप्टर में से कोई भी डाउट है भी, कोई भी डाउट्स हो चाहे, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम वो डाउट आपको सोल्व करके देंगे, जैसे भी करके। चाहे आप पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं, चलो पर्सनली मैसेज में ज़्यादा हो जाते हैं, आप कमेंट कर दिया करें, कमेंट में आप एक्सरसाइज लिखें, एलिमेंट मैथ है, एनसीईआरटी मैथ है, जो भी है क्वेश्चन नंबर डाल दें, तो आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा भाई। जितना जल्दी हो सके उतना हम कोशिश करेंगे। और आगे भी 11th के हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, या फिर आपसे राय या कोई इस तरीके से हम पूछेंगे कि कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है भाई। जो भी आपको ये लगे ना कि हमारा टॉपिक ये वीक है, तो उसको आप कमेंट कर दिया करें, कमेंट से ही हमें पता चलता है कि आप क्या चाहते हैं, किस टाइप की वीडियो चाहते हैं, तो वो हम ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए अपलोड कर सके। दोबारा से फिर बीच में थोड़ा गैप हो गया था, अब दोबारा से फिर रेगुलर वीडियो आएंगे। तो यहाँ आज हमने जो चैप्टर नंबर 12 है वो किया कंप्लीट। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए डिफेक्टो क्लासेस।